यूक्रेन जंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के लिए हो रही बैठक में शामिल वार्ताकारों को जहर देने की साजिश रची गई, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया कि यह जहर कीव में हुई बैठक के बाद खाने में मिलाकर दिया गया था। इतना ही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने तो यहां तक कह दिया कि वार्ताकारों को जहर देने की साजिश के पीछे रूस के राष्ट्रपति पुतिन का हाथ है, क्योंकि जिन लोगों को जहर दिया गया उनमें रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच भी हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भरोसा दिया था। जनक दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनक, क्या पता चल रहा है इस साजिश के बारे में? देखिए किशोर, रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराने वाले नेताओं को जहर देने का मामला सामने आया है। रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर दिया गया है। ये वही शख्सियत है जो शुरू से रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का हिस्सा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग के दौरान ही उनको जहर दिया गया और मीटिंग के बाद उनकी आंखें लाल हो गई, आंख से आंसू बहने लगे, तेज बदन दर्द और हाथ और चेहरे से खाल उखड़ने लगी। किशोर, इससे पहले रोमन अब्रामोविच से पहले भी यूक्रेन के 2 और सदस्यों को भी इसी तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि इनको जहर देकर मारना नहीं बल्कि चेतावनी और डराने का था। और यही वजह रही कि जब खाने में जहर मिलाने की साजिश सामने आई तो हड़कंप मच गया। जिन लोगों को जहर देने की कोशिश की गई उनमें रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच भी शामिल। शांति वार्ता में शामिल लोगों को जहर देने का दावा अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया और अपनी एक रिपोर्ट के जरिए इस पूरी जहर वाली साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बताया गया कि कुछ हफ्ते पहले रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई एक बैठक के बाद जहर दिया गया था। वो यूक्रेन में जारी जंग के बीच एक पीस मेकर के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब वो दोनों देशों में युद्ध रोकने के लिए समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल यूक्रेन पर रूस के हमले को खत्म करने के लिए मार्च महीने की शुरुआत में कीव पहुंचा था, जिसमें रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव समेत 2 और अधिकारी शामिल थे। यहां हुई बैठक के बाद इन लोगों में कुछ अजीब से लक्षण दिखाई देने लगे और बैठक खत्म होने के बाद उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी लोग राजधानी कीव के एक अपार्टमेंट में आराम करने चले गए थे। लेकिन जब सुबह हुई तो उनमें कई तरह के लक्षण उभरने लगे। उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, उनके चेहरे और हाथों की खाल निकलने लगी थी। इतना ही नहीं, रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच को कुछ देर के लिए दिखना तक बंद हो गया था। इसके बाद सभी को तुर्की के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद यह पता चला कि उन्हें मारने के लिए जहर दिया गया था। हालांकि अब रोमन अब्रामोविच और यूक्रेन के सांसद रुस्तम उमेरोव की जान खतरे से बाहर है। जांच करने वाले अधिकारियों ने यह शक जताया कि जहर कम मात्रा में दिया गया था ताकि उनकी जान न जाए, लेकिन उनमें डर पैदा किया जा सके। और जहर वाली इस साजिश का पर्दाफाश होते ही कई सवाल खड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर यह साजिश किसके इशारे पर रची गई थी और इस जहर वाली साजिश के पीछे का मकसद क्या था, क्योंकि रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दोस्तों में एक हैं। उनके यूक्रेन और रूस में यहूदी समुदाय के लोगों के साथ करीबी रिश्ते हैं। दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी में भी उनकी हिस्सेदारी थी। 20 साल तक वो इसके मालिक भी रहे। पिछले दिनों उन्होंने इस क्लब से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि ब्रिटेन ने रूसी कंपनियों और रूस से संबंध रखने वाले लोगों पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राष्ट्रपति पुतिन के इस करीबी दोस्त को जहर देने की हिम्मत कौन कर सकता है। हालांकि मामले से जुड़े लोगों के हवाले से अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह शक जताया कि मॉस्को में बैठे कट्टरपंथियों या यूं कहें कि पुतिन के विरोधियों ने यूक्रेन के साथ चल रही बातचीत रोकने के लिए इस साजिश को रचा होगा। हालांकि अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सनसनीखेज बयान देकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। उन्होंने इस साजिश के पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और यह दलील दी कि कारोबारी रोमन अब्रामोविच ने रूसी हमले को रुकवाने में मदद के लिए यूक्रेन की अपील को मान लिया था। यही नहीं, उन्होंने युद्ध के बाद यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में मदद करने का भी भरोसा दिया था और इसी वजह से वो पुतिन की आंखों में खटकने लगे थे। ये बात भी सामने आई कि रोमन अब्रामोविच ने ही ज़ेलेंस्की की एक चिट्ठी पुतिन को सौंपी थी, जिसमें ज़ेलेंस्की ने लिखा था कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी पढ़कर पुतिन ऐसे भड़के कि उन्होंने गुस्से में यूक्रेन को तबाह करने की धमकी दे डाली।
पुतिन को यह चिट्ठी इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि रूस की सेना अब भी यूक्रेन में जीत हासिल नहीं कर सकी है और कई शहरों में रूसी सेना को पीछे तक हटना पड़ा है। हालांकि जहर देने की इस साजिश को रूस के इतिहास से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इसी तरह जहर देकर कई लोगों को रूस खामोश कर चुका है। वैसे कहा जाता है कि रूस में ऐसे खतरनाक जहर पर काम 1920 के दशक से शुरू हो गया और इस वक्त रूस के 3 जहर सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। उनमें पहला है डायोक्सिन, दूसरा पोलोनियम 210 और तीसरा नोविचोक, जो पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावल्नी को दिया गया। साल 2018 में रूस के एक जासूस सर्गेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी यूलिया को ब्रिटेन में जहर देकर मार दिया गया। आरोप लगा कि ये हत्याएं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर की गई थी। इससे पहले रूस के एक जासूस अलेक्जेंडर लिट्विनेंको को भी 2006 में चाय में पोलोनियम 210 जहर देकर खामोश कर दिया गया था, जबकि रूस की सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार व्लादिमीर कारा-मुर्जा को 2 बार जहर दिया गया। पहले उन्हें 2015 फिर 2017 में जहर दिए जाने की बात सामने आई थी। जहर की वजह से उनकी किडनी फेल हो गई, वो कोमा में चले गए। साल 2020 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी एलेक्सी नावल्नी को भी इसी तरह जहर देकर मारने की कोशिश की गई।